चैनल पे आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे, समान अध्ययन। विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञान के पिता गैलीलियो को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हों और दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हों, उसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए किसी लेंस की क्षमता उसके से निर्धारित की जाती है, तो उसके डायोप्टर उसकी माप होता है, डायोप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और वायलेट नारंगी रंग का सबसे कम। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? तो लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। गुब्बारे में मुख्यतः हीलियम गैस भरी जाती है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG का टीका टीबी से बचाने के लिए लगाया जाता है। एक टीका होता है DPT, अभी उसको देखेंगे आगे। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? लार क्षारीय होता है। ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaOCl2। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो धामन सोडा होता है, एक खाने का सोडा होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका धामन सोडा Na2CO3। एक खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा खाने का, वो होता है NaHCO3। ठीक। सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी एंडोस्कोपी भी कहा जाता है। प्रसरण तरंगों का प्रयोग किया जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसीलिए समानता जो भ्रूण में पल रहे बच्चों को 3 महीना प्रारंभ में और 3 महीना अंत में जो है सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए, नुकसानदायक है। जब तक बहुत आवश्यक ना हो, डॉक्टर की सलाह ना हो, तब तक नहीं कराना चाहिए। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो डायनासोर जो है सरीसृप था, रेप्टाइल्स। बर्फ जल में तैरता है क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जल में तैरता रहता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रियान गैस होती है, रेफ्रिजरेटर में भरी होती है। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम भविष्य का धातु कहलाता है, फ्यूचर मेटल। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, भार बढ़। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील हैं। हमारे शरीर में लाल लोहित कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन E जनन क्षमता में कमी के लिए उत्तरदायी है। दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, अम्ल फट जाता है दूध। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय का विकार का पता करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ECG कराया जाता है, जिससे हृदय के विकार का पता लग जाता है। ECG से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG कराया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा स्प्लीन प्रभावित होता है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो स्तनधारियों में 4 कक्षीय होते हैं मुख्यतः। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फेट होते हैं, फास्फोरस। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य में, वयस्क में। कौन मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? मानव शरीर की हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है टेंडन, हड्डी और पेशियों को। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? पाचन तो छोटे आंत में सबसे अधिक पाचन होता है, शोषण। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। दूध के दांत जिनको कहा जाता है 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम आसानी से क्रिया कर लेती है।
सोडियम भी आसानी से क्रिया कर लेती है। आधुनिक आवर्त के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो इस 18वें समूह में पूर्ण संयोजी कोष उनका भरा होता है पूरा, और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। निष्क्रिय तत्व सबसे पाए जाते हैं 18वें समूह में। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पानी की गहराई नापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। सोनार। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? समझ, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का क्या नाम है? तो 2, 8, 10, 5, 15। फास्फोरस का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 15। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? तो ये पिता के गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस कोयला को, ये द्रवीकरण कहलाता है, द्रवीकरण। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो ये 0.1 सेकंड के बाद, यानी 1/10 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? ये वर्जिलियस ने कहा था, 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय को दर्शाता है। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं? तो अंडाशय में माता रोगाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं अंडाशय में। इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। इथेनाइक एसिड का। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में बटा हुआ है। धन्यवाद।